गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय की जो नगर की जो जनसंख्या है या नगर में जो प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। कोई भी जैसे नगर है, बड़ा नगर है, जैसे मेगापोलिस है या मेट्रोपोलिस है, महानगर है, सन नगर है, वहाँ की मुख्य समस्या क्या क्या है, उस नगर की मुख्य समस्या का कारण क्या क्या है। जैसे अपन बात करते हैं नगर की प्रमुख समस्या आती है जनसंख्या का विस्तार। जनसंख्या विस्तार से क्या होगा, नगर में अव्यवस्था हो जाएगी। नगर में जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या परिवहन में जैसे ज़्यादा जनसंख्या से ट्रैफिक भी अधिक होगा, यानी कई सारे जो वातावरण जो प्रदूषण है वो किसके कारण होते हैं, जिससे समस्या किससे होती है, मुख्य कारण है जनसंख्या के कारण। या कोई भी नगर है वो अनियोजित तरीके से बसा हो, उसका जो विस्तार है अनियोजित तरीके से होने के कारण भी जनसंख्या क्या हो सकती है, नगर में समस्या आ सकती है। जैसे अपन देखते हैं जो बड़े बड़े पहले के जो नगर है, जो अव्यवस्थित प्राचीनतम नगर, वो अव्यवस्थित बसे होने के कारण वहाँ पर कोई भी मान लो ऐसी कोई घटना हो जाए वहाँ आश्चर्यजनक, तो वहाँ की पतली पतली गलियों में न एम्बुलेंस जा सकती है, न आपके अग्निशमन जा सकती है, फायर ब्रिगेड गाड़ी, न और कोई बड़ी गाड़ी उनके सहायता के लिए जा सकती है, न एक साथ बहुत सारे लोग वहाँ सहायता पहुँचाने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि पतली पतली गलियाँ हैं। वो जो नगर है वो एक बिना नियोजन के, बिना कोई योजना के बनाए गए, जहाँ जैसे जगह मिली वहाँ वैसे घर बना दिए, वैसे नगर बसा दिया। तो ये होता है जो अनियोजित तरीके से घर बसाने का या जो नगर बसाने का या जो नगर के बसने का क्या होता है, बाद में उसको क्या सामना करना पड़ता है, समस्याओं का, कई सारी समस्याएं। जैसे अपन बात करते हैं महत्व नगरीय समस्याओं का मूल कारण, यानी सबसे मूल कारण क्या है नगरीय समस्याओं का, सबसे मूल कारण है जनसंख्या का आवश्यकता से अधिक संकेंद्रण होना। क्या होना, जनसंख्या का आवश्यकता से अधिक अगर किसी भी नगर में बस गई है जनसंख्या या संकेंद्रण हो गया है, तो वो क्या हो सकता है, नगरीय समस्याओं का मूल कारण। तथा नगरों का अनियोजित तरीके से विस्तार व विकास होना, यानी कोई भी नगर है बिना कोई व्यवस्था के, बिना कोई प्लान के, बिना कोई योजना के वहाँ ऐसे ही बस गए हैं लोग, तो वो जो न मार्गों की जो लंबाई है, चौड़ाई है, उनमें न कोई इतना अंतर है, और वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। जो अपन कहते हैं ना प्राचीनतम नगर का जो मुख्य केंद्र होता है, तो उसके चारों ओर ज़्यादा जनसंख्या बसने के कारण वहाँ पर जो ट्रैफिक है बिल्कुल जा ही नहीं पाता। तो जो CBD केंद्र होते हैं, जो व्यापारिक केंद्र होते हैं मुख्य, वो अब धीरे धीरे क्या हो गए, अंदरूनी भाग में चले गए, क्योंकि जो नगर है, जैसे यहाँ पर कोई नगर के चारों ओर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई यहाँ से इधर से, अब जैसे जैसे नगर की में जनसंख्या आएगी वो इधर से इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, तो ये जो बीच वाला केंद्र बिंदु है इसकी दूरी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जनसंख्या अधिक है तो ये सबसे बीच में रह जाएगा, केंद्र बिंदु में रह जाएगा। तो अब यहाँ से जो राजमार्ग वगैरह होते हैं, यहाँ कोई रेलवे जंक्शन होता है, तो वो यहाँ बीच में जा ही नहीं पाता है, इसलिए उसको बाहर से ही निकालना पड़ता है बड़े बड़े नगरों के, जिसको अपन रिंग वे रोड भी कहते हैं, यानी चारों ओर, नगर के चारों ओर, या बाईपास कहते हैं अपन की सामान्य भाषा में। तो अगली बात करते हैं कि नगरों में अगर तीव्र जनसंख्या बढ़ जाती है, नगरों में तीव्र जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति जो मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं उनकी मात्रा में लगातार कमी आती जाती है, लगातार उनकी मात्रा है घटती जाती है उसकी। जैसे अपन को प्रति व्यक्ति जो विद्युत मात्रा मिलती रही वो जनसंख्या बढ़ने के कारण वो कम मिल रही है, जल आपूर्ति होती थी प्रति व्यक्ति वो कम मिल रही है। यानी अपन कोई भी सुविधा देख ले, जो प्रति व्यक्ति आवास था उसका अब धीरे धीरे घरों का आवास छोटा होने लगे आकार, क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ गई। तो ये जो सभी जो व्यवस्था है जनसंख्या बढ़ने के कारण नगर में समस्या पैदा हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं नगर में शांति। अब जनसंख्या कम थी तो शांतिपूर्ण माहौल था, अब जनसंख्या बढ़ गई है तो अशांतिपूर्ण माहौल हो जाता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को जो माहौल है वो एक अशांति का जैसा हो जाता है। फिर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए
तो सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर बड़े बड़े नगरों में क्या होता है, आपराधिक जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, लोग बिना फालतू इधर उधर घूमते रहते हैं और उनके वजह से रोजगार नहीं मिलने से वो चोर चकेती चोरी का काम करते हैं, लूटपाट काम करते हैं और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के काम करने लग जाते हैं जिनसे उनको पैसा मिलता हो। तो ये अपन कह सकते हैं कि वो बिना मेहनत किए हुए फिर वो पैसा कमाना चाहते हैं। बड़े बड़े नगरों में ऐसे कई सारे लोग होते हैं, तो इसके कारण से बड़े बड़े नगरों में ये समस्या पैदा हो जाती है लूटपाट की। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो बड़े नगरों में कमी आ जाती है सुरक्षा के मामले में। फिर अपन बात करते हैं स्वास्थ्य। जैसे सुख सुविधाएं बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल बने होते हैं, लेकिन जनसंख्या अधिक होने से वो जो महंगाई बढ़ जाती है शहरों में, तो प्रति व्यक्ति उस महंगाई के दौर में वहाँ पर इलाज नहीं करवा पाता है। यानी बड़े हॉस्पिटल तो है, वहाँ सुविधा है, लेकिन बीमारियां भी नगर में ज़्यादा फैल जाती है गंदगी की वजह से, जल प्रदूषण की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। जैसे गंदगी की वजह से जैसे मलेरिया वगैरह रोग हो जाते हैं, या दूषित जल पीने से हैजा पीलिया ये हो जाते हैं, या वायु प्रदूषण यानी ज़्यादा वायु में अगर डस्ट वगैरह ज़्यादा है या गैसें वगैरह ज़्यादा है तो क्या होगा, वायु में जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो दम घुटने की प्रक्रिया वो ज़्यादा हो जाएगी और दमा लोग या श्वास की जो बीमारी है वो ज़्यादा फैलने लग जाएगी। यानी ये सब क्या है, स्वास्थ्य की जो सुविधा होते हुए भी क्या है वहाँ पर जो स्वास्थ्य पर इतना काबू नहीं पाया जा सकता क्योंकि जनसंख्या अधिक है। तो ये एक नगरों में समस्या है। फिर सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो जाता है। जैसे अभी अपन छोटे गांव में रहते हैं तो आस पड़ोस के एक व्यक्ति उस पूरे गांव में लगभग आधे से अधिक कुछ जानता है क्योंकि जनसंख्या कम है। जैसे ही जनसंख्या किसी भी नगर की बढ़ती है या उस गांव की बढ़ती है तो वो फिर सब लोगों को जानना उसके वंश की बात नहीं है, कौन कहाँ से आया, कौन किधर रह रहा, कौन क्या कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन गाँव में अगर वो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो सबको जानता है और सबकी नज़र में वो क्या करता है क्या नहीं करता उसको सब पता रहता है। लगभग ऐसे कई लोग होते हैं जिनको लगभग पता रहता है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो पड़ोसी से पड़ोसी का दूसरा पड़ोसी को नहीं जानता, पड़ोसी को तो क्या पता कभी कभी जान लेते हैं, बात हो जाती, लेकिन दूसरे से तीसरे पड़ोसी को कभी कोई नहीं जानता। वहाँ पर जो सांस्कृतिक जो मेल मिलाप है, जैसे अपन त्योहार साथ में मनाते हैं तो वहाँ कोई त्योहार साथ में नहीं मनाता, वहाँ की संस्कृति का ह्रास होने लग जाता धीरे धीरे, क्योंकि बड़े नगरों में ये जो मेल मिलाप है ये नहीं हो पाता है लोगों का। लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि सुबह जल्दी और शाम को लेट आते हैं, तो वो मिलना होता ही नहीं है, तो संस्कृति का आदान प्रदान होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक दृष्टि से उनमें सांस्कृतिक भाव का या संस्कृति का भी क्या होता है, ह्रास होने लगता है बड़े बड़े नगरों में। तो ये भी एक मुख्य समस्या है। फिर अपन बात करते हैं शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति और सांस्कृतिक मूल्यों का क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है। अगली बात करते हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण आवास यानी आवास की कमी आ जाएगी, फिर विद्युत आपूर्ति की कमी आ जाएगी, रोजगार यानी जो बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो रोजगार की कमी आ जाएगी, परिवहन के साधन उपलब्ध तो है लेकिन ट्रैफिक जाम जैसी वगैरह समस्या आ जाएगी जनसंख्या बढ़ने के कारण, साफ सफाई नहीं हो पाएगी इत्यादि का बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी अभी मैं इन सभी कारणों के ऊपर इधर डिटेल से बात करूंगा, जो परिवहन है, आवास है, रोजगार, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब पर्यावरणीय क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है अपन इधर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थान की समस्या, यानी मुख्य रूप से जो स्थान होता है उनकी समस्या। जैसे अभी गाँवों में जैसे दुकानें वगैरह है खुली है, लेकिन शहरों में छोटी छोटी दुकानें, फिर एक दुकान के ऊपर 4-4, 5 मंजिल बन जाएगी। यानी वहाँ पर भूमि की कमी, स्थान की कमी है, कार्यालय बनाने के लिए, सरकारी कार्यालय बनाने के लिए या दुकानें बनाने के लिए, या अपन कह सकते हैं जो पार्किंग वगैरह की सुविधा। यानी जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पार्किंग कहाँ करोगे, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण पार्किंग की सुविधा भी नहीं मिल पा रही, यानी स्थान की कमी है वहाँ पर। दूसरी बात करते हैं आवास की समस्या, यानी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को आवास भी नहीं मिल रहा। अपन देखेंगे कि अपन के यहाँ एक इतने बड़े घर में 2-4 आदमी रहते हैं, लेकिन जब शहरों में देखा जाए तो 1 या 2 कमरे में लगभग 7 से 8 व्यक्ति मिल जाएंगे। यानी वहाँ का जो
आवास का जो आकार है वो बिल्कुल धीरे धीरे छोटा होता चला गया। वहाँ जो लोग रहते हैं वो पता नहीं किस प्रकार से रहते हैं। आप कभी देखना बड़े बड़े नगरों में आवास 1 या 2 कमरे का आवास होता है, ये कोई घर है। यहाँ 1-2 कमरे में कुछ नहीं होता है गांव में, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े और खुले में रहना पसंद करते हैं। तो आवास की समस्या हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो बड़े बड़े नगर हैं वहाँ से जो ग्रामीण लोग हैं, जो रोजगार के साधनों की रोजगार बेरोजगार होने की वजह से रोजगार पाने के लिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े नगरों में जाते हैं और वहाँ पर जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ से जो प्रवास करते हैं गाँवों से जब नगरों में, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है, इस कारण हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं वहाँ गंदी बस्तियों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग यहाँ से जाएंगे जिनको घर नहीं मिलेंगे वो झोंपड़ी बना के रहेंगे। जो गरीब परिवार से होते हैं, बिलोंग करते हैं, वो झुग्गी झोंपड़ियों में जो शहर के बाहर का जो भाग होता है या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर उनको जगह मिल जाए थोड़ी सी, वहाँ पर अपनी झोंपड़ी बना के रहने लग जाएंगे। या सार्वजनिक स्थलों के पास में, मंदिरों के पास में, गिरजाघरों के पास में, जहाँ सार्वजनिक स्थल है वहाँ वह अपना डेरा डाल देते हैं, झुग्गी झोंपड़ी बना लेते हैं। तो इस प्रकार आवास की समस्या। फिर परिवहन की समस्या। अब साधन तो है लगभग, लेकिन वो क्या है, इतने बड़ी जनसंख्या के वजह से वो कम पड़ रहे हैं और भी उनकी कमी है। और जो साधन है, जो बड़े नगरों में क्या होता है, ट्रैफिक जो होता है उसके अवरोध होने की ज़्यादा समस्या। अगर एक ही उस शहर में अगर पार करने के लिए 20 किलोमीटर पार करने के लिए 20 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर उस शहर में से 20 किलोमीटर पार करना है तो वहाँ आपको 1 घंटे से लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है सिटी में। तो उसकी वजह से जो परिवहन है वो भी क्या करते हैं, नगर में समस्या पैदा कर देते हैं। परिवहन है ज़्यादा इसलिए वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा साहब, ये एक समस्या है। और जो परिवहन के जो साधन है, मुख्य रूप से जो मेन बाजार होते हैं वहाँ तक कभी जा ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ गलियाँ बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं और वहाँ पर छोटे छोटे ट्रैफिक भी जाम ज़्यादा रहते हैं। मुख्य बाज़ारों में परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है लगभग। फिर अपन बात करते हैं जल आपूर्ति की समस्या। नगरों में क्या होता है, जैसे बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे होते हैं तो वहाँ पर भी जल चाहिए होगा, और नगरों में जो प्रति व्यक्ति जो जल की उपज आपूर्ति है वो भी ज़्यादा चाहिए होगी। अपन बात करते हैं जैसे नगरों में जैसे पार्क वगैरह होते हैं तो वहाँ पर सिंचाई के साधन, पेयजल के लिए, नगरों में जैसे उद्योग धंधों से विद्युत बनाई जाती है, कहीं पर विद्युत कारखाने हैं तो वहाँ पर विद्युत के लिए चाहिए होगी। तो जो जल की आपूर्ति है वो उनका भी अभाव रहता है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जल की आपूर्ति भी लंबे समय के बाद नहीं हो पाती है, और कभी कभी आपको शुद्ध जल भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? शुद्ध जल भी नहीं मिलेगा, और वो जल जो आपको अशुद्ध जल मिलेगा वो एक बीमारियों का सबसे मुख्य कारण बन जाता है। किसका? बीमारियों का। फिर अपन बात करते हैं, और गंदगी वगैरह भी ज़्यादा मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं विद्युत आपूर्ति। जैसे विद्युत की जो आपूर्ति होती तो 24 घंटे है, लेकिन अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या होता है, बड़े बड़े उद्योग धंधे होने से कारण, बड़े बड़े जो कारखाने होने के कारण, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या बड़े बड़े कार्यालय होने के कारण वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति उपभोग की जो क्षमता होती है विद्युत की, वो वहाँ खर्च हो जाती है, और वहाँ अधिकांश लोगों को जो विद्युत की सुविधा है वो कम मिल पाती है। तो ये भी एक समस्या है। और इतने बड़े जो नगर होते हैं वहाँ पर अगर कहीं टेक्निकल या तकनीकी खराबी आ जाए तो वहाँ पर पता लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो विद्युत से जो समस्या पैदा हो जाती है नगरों में। फिर स्वास्थ्य और चिकित्सा, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने से वहाँ पर समस्या का अभाव हो जाता है। कभी कभी जो हॉस्पिटलों में जगह भी नहीं मिलती है पेशेंट को। फिर अपन बात करते हैं जैसे वहाँ पर महंगे उपचार होते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो इसलिए कुछ लोग वहाँ पर इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं शिक्षा व मनोरंजन की समस्या। अब ये शिक्षा और मनोरंजन, जैसे कई लोग बड़े बड़े जो नगर होते हैं ना, वहाँ पर बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय वगैरह होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान होते हैं। तो वहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ शिक्षण संस्थानों में आपको जगह भी नहीं मिलेगी, सीट भी नहीं मिलेगी। जैसे कहीं डोनेशन से शैक्षणिक सत्र चलते हैं तो वहाँ पर आपको सीट नहीं मिलेगी। वहाँ आप अधिक उच्च से उच्च नंबर लाओगे तब आपको वहाँ पर मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। तो कई सारी जो शिक्षा से संबंधित है, जिनसे जनसंख्या बढ़ने के कारण आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बड़े बड़े शहरों में,
क्योंकि जनसंख्या अधिक है, सीटें कम है। फिर अपन बात करते हैं नगरीय अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन की समस्या। अब जो नगर का जो कचरा है, जो नगर के अपशिष्ट कूड़ा कचरा है, वो कहाँ डालेंगे? नगर में जहाँ कहीं जगह भी नहीं है, सार्वजनिक पैलेस भी नहीं है, तो उनके डालने की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है। सीवरेज लाइनों से पानी तो चला जाता है, लेकिन जो कूड़ा करकट है वो कहाँ जाएगा? तो वो भी डालने की सबसे बड़ी समस्या है। तो नगर में जो गंदगी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी गंदगी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर नगर के कूड़े कचरे को डालने की समस्या। फिर बात करते हैं पर्यावरण की जो समस्या। जैसे पर्यावरण में आपको सबको पता है कि जल प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है, या ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। कई सारे जो जहरीली गैसें वगैरह वायुमंडल में फैल जाती हैं, जिससे वायु प्रदूषण हो जाता है। वायु से जो सांस लेने में तकलीफ आती है। गंदगी ज़्यादा होने से जल में प्रदूषण हो जाता है। जो उद्योग धंधों का पानी जो जाता है ज़मीन में रिस के, तो वहाँ पर जल प्रदूषण होने से कई सारी जल से जनित बीमारियाँ हो जाती है। अधिक ट्रैफिक यातायात होने की वजह से वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, और ध्वनि प्रदूषण होने से जो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। सारे दिन उनकी हॉर्न की आवाज़, उनकी वजह से, कल कारखानों की चिमनियों में मशीनों की आवाज़ से, और वो जो मानव का संतुलन बिगड़ जाता है, ये अपन कह सकते हैं। वो एक अशांत सा महसूस करने लगता है और एक चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। न टाइम पे उनको नींद आती है बड़े बड़े शहरों के में, न कुछ ऐसा होता है, न वो इधर उधर कहीं जा सकते हैं। यानी वहाँ की लाइफ बड़ी बिजी लाइफ हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या। और उच्च रक्तचाप की समस्या भी हो जाती है कई लोगों को, आवाज़ से या ऐसे प्रकार के प्रदूषण से। तो इस प्रकार से कई सारी समस्या हो जाती है बड़े बड़े नगरों में, नगर में समस्या, नगर की जनसंख्या के कारण। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से नगर की जो जनसंख्या वृद्धि, या नगर में जनसंख्या के कारण, या नगर का अनियोजित तरीके से विस्तार के कारण कौन कौन सी जो समस्या आती है, उन सभी समस्याओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया। थैंक यू।